हेलो एवरीवन। तो हम जो है अभी तक नेबरहुड में हमने 2 नेबर्स कर लिए, एक नेपाल और भूटान। ठीक है, मतलब ये नेपाल यहाँ पर भूटान है, तो यहाँ पर रहेंगे बांग्लादेश। ठीक है, ऊपर असम वसम आता है, मेघालय आता है। ठीक है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही पहले इंट्रो, फिर हम इनके कुछ फीचर्स पढ़ लेंगे दोनों के कोऑपरेशन के। कोई करंट न्यूज़ में है तो वो देखेंगे, जैसे शेख हसीना के ऊपर था, यूनुस के ऊपर अभी करंट में चल रहा है, करंट अफेयर्स होंगे। और उसके बाद जो हुआ था, फिर हम इशूज़ पढ़ लेंगे दोनों के कोऑपरेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हम वे फॉरवर्ड, और फिर इसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे बढ़िया सा। ये हमारा होगा टॉपिक खत्म। आ जाता है एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें जो है हमारे नेबर्स के बारे में और उनकी इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है वो हमें बहुत जानना जरूरी है। मतलब और कोई रीजन है, जैसे सेंट्रल एशियन रीजन है, एशियन रीजन है, या फिर पैसिफिक में जो ये कैरिबियन कंट्रीज है, ये अलग चीज़ है, इनके तुम इंडिया के साथ ही कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हारे नेबर्स हैं उनके साथ तुम्हें उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहिए, क्योंकि जो भी वो दिक्कत आएगी वो वहाँ पर हमारे जो है इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इंट्रो करेंगे हम। इंट्रो में जैसा हम थोड़ा सा वैसे फ्यूचरिस्टिक और वैसे लिखेंगे कि चैलेंजेस क्या, मतलब करंट में चल रहा है, हिस्टोरिक क्या है। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश enjoys close political और इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज। कल्चरल तो आपको बताइए, बंगाल कल्चरल टाइज रूटेड इन शेयर्ड हिस्ट्री। 1947 1971 1947 तक तो सेम ही थे, हिस्ट्री एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस। द रिलेशनशिप रिमेन्स, मतलब अभी ये पहले का बता दिया, अब लेकिन अभी का करंट वो उसके कंटेम्प्रेरी टाइम के लिए बता रहे थे। रिलेशनशिप रिमेन्स वाइटल फॉर इंडियाज रीजनल आउटरीच। जैसे यहाँ पे बांग्लादेश है तो यहाँ से मतलब हेल्प होती है, वैसे तो वैसे इतना है नहीं कि मतलब कि यहाँ पे तो हमारा वो है, लेकिन ये जो है नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को, और यहाँ पे म्यांमार आ जाता है। ठीक है, आउटरीच थ्रू परसिस्टेंट इशूज लाइक रिवर disputes and migration challenges its potential। ठीक है, अब इंट्रो लिख लिया हमने। अब इसके आगे जो है हिस्टोरिक एवोल्यूशन थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कैसे क्या हुआ। ठीक है, बांग्लादेश से रिलेटेड, जैसे हमने भूटान में भी किया था, नेपाल में भी किया था। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया प्लेड अ क्रिटिकल रोल। कब, मुक्ति वाहिनी याद, प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब हुई थी, 1971 में। इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें तो। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। फिर उसके बाद 1972 में दोनों ने साइन करा था, साइंड इंडो बांग्ला ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ उनके साथ 1949 और 50 में हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड पीस। ठीक है, फॉर कब, फॉर 25 ईयर्स के लिए करी थी। ठीक है, फिर उसके आगे इनके अच्छे रिलेशन चले हैं, मतलब थोड़े थोड़े बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हुए हैं बीच में, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए हैं बीच में, और रिवर डिस्प्यूट्स हुए हैं। और जब भी जैसे कोई भी इलेक्शन चेंज होते थे तब भी दिक्कत आती थी कि कोई प्रो इंडिया फिर एंटी इंडिया चल रहा था, वो एक नैरेटिव है। रिवर वाटर इशूज़ है, 30 रिवर का जैसा भी इशू चल रहा है। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स का बारे में पता ही है। फिर 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, अमेंडमेंट भी हुआ था। ठीक है, वो लैंड बाउंड्री जिसमें उनके वो क्या कहते हैं उनको, क्लेव्स थी क्या थी, वो दिए थे उनको। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्या, विच सेटल्ड, मतलब आपको ना ये 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि 72 लिख दिया, फिर 2050 लिख दिया, कि जैसे रिलेशन के बारे में वो पता रहे कि एक टाइम लाइन के थ्रू चलता है। विच सेटल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर इनक्लेव्स बिटवीन द 2 कंट्रीज। ठीक है, फिर पोस्ट 2024 प्रोटेस्ट के बाद अनसर्टेन एरिया, और अभी मतलब एक कूलिंग डाउन फेज चल रहा है। ठीक है, कूलिंग डाउन फेज चल रहा है अभी। ठीक है, ये कर लिया। अब हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया। एक आपको पता ही है कि जैसे मान लीजिए ये अपना कोलकाता है, ये वेस्ट बंगाल है, और यहाँ से इससे चिपक के म्यांमार है। एक तो हमारा, और ये नॉर्थ ईस्ट है, तो एक तो हमें इसके लिए चाहिए क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो 22 किलोमीटर है। तो या तो हम यहाँ से जा सकते हैं या फिर हम यहाँ से एक इनके साथ वो कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा वो, और इससे टाइम भी बचेगा। मेघालय जाएगा, मेघालय फिर नॉर्थ ईस्ट से वहाँ पर जा सकता है अपना एशियन कंट्रीज़ के पास, समझे आप, साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ से वाटर के थ्रू भी चलता है। चित्तगोंग पोर्ट है जो यहाँ पे, चित्तगोंग CHITTO ग्राम पोर्ट। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर भी कुछ पोर्ट्स हैं, मोंगला पोर्ट है, यहाँ पर कोलकाता पोर्ट है, यहाँ से ये कनेक्टेड है सारे। ठीक है, अब क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश, फर्स्ट क्या है,
जियो स्ट्रेटेजिक है, ये तो हर जगह ही आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन का जब लिख रहा हो ना, एंड सिक्योरिटी टर्म्स ही ऐसी इंटरनेशनल रिलेशन वाली है। कैसे? एज इंडियाज इमीडिएट नेबरहुड, नेबर ईस्टर्न नेबर है, तो एज बफर बफर भी कह सकते हैं, या फिर एक्सेस टू बे ऑफ बंगाल मिलता है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में जाता है, वही बार बार बात आ रही है, ठीक है, कनेक्टिविटी होती है। सेकंड क्या है? कनेक्टिविटी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पॉलिसी कैसे? पोटेंशियल लैंड एंड मैरीटाइम रूट्स टू लिंक इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, चिकन नेक कॉरिडोर को बचाने, मतलब एक वो ऑल्टरनेटिव या फिर वो अलग जगह, ठीक है। तीसरा इकोनॉमिक एंड ट्रेड में की ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का, की ट्रेडिंग पार्टनर है, अराउंड $60 मिलियन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट, पीपल टू पीपल टाइज है, शेयर्ड लैंग्वेज है बंगाली, कल्चर है, हिस्ट्री है, और क्या है? क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप है। पांचवा पॉइंट लास्ट, वाटर एंड एनवायरमेंट लिंकेजेस, लोअर रिपेरियन स्टेट है ये, ठीक है, लिंकेजेस, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है यहाँ से आ रही है ना, तो हम अपर पेरियन है। बोथ कंट्रीज शेयर अराउंड 50 ट्रांसबाउंड्री रिवर्स एंड इन्वायरमेंटल रिस्क। कैसे रिस्क? इन्वायरमेंटल मतलब हो गया फ्लडिंग, आपको पता है वहाँ पे हुगली रिवर है, वहाँ पर आते रहते हैं आसपास में वेस्ट बंगाल के, हुगली सी लेवल राइज इन बांग्लादेश, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया। अब क्या करेंगे हम? पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन। पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन, फर्स्ट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कैसे? रेल के थ्रू भी है, रोड के थ्रू भी है, और मैरीटाइम के थ्रू भी है। पहला रेल लिंक करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, अखौरा अगरतला रेल लिंक। अगरतला अखौरा जो है, अखौरा है बांग्लादेश में और अगरतला है अपना इंडिया में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। क्या एम है इसका? इम्प्रूविंग ट्रेड एंड पैसेंजर्स कनेक्टिविटी। सेकंड कनेक्टिविटी और कैसे? हमारा मतलब मार्केट्स भी है। सेकंड क्या है? अपना ये बॉर्डर हार्ट्स, मतलब कनेक्टिविटी के अंदर ये मतलब ऐसे हटा देता हूँ, बॉर्डर हार्ट्स है, ठीक है। वीकली मार्केट्स कहते हैं इनको। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, लोकल ट्रेड बढ़ाने के लिए, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तीसरा जो है अपना, जो इंडिया है वो सपोर्ट करता है बांग्लादेश के पोर्ट्स को, पोर्ट्स जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ती है। बांग्लादेश जो है इंडिया को एक्सेस देता है टू चित्तगोंग पोर्ट। चित्तगोंग पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज पायरा पोर्ट। पायरा पोर्ट है, PAY पोर्ट, PAYRA पायरा पोर्ट, ठीक है। अब हमने ये पहले कनेक्टिविटी पढ़ ली, अब दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या? एनर्जी। आपने वो पढ़ा था ना, भूटान से हमारे मतलब नेपाल से गई थी उधर तक, हमने अपनी ग्रिड शेयर करी थी, ठीक है। एनर्जी एंड रिसोर्सेज, एक है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, बहुत नाम है इसका भी, पाइपलाइन। किसके लिए है ये? डीजल सप्लाई होता है, डीजल सप्लाई। तो ये की एनर्जी लिंक है हमारा इनके साथ। सेकंड क्या है अपना, जो इंडिया सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश, ऐसे कर लेते, ठीक है, बांग्लादेश एंड एक्सटेंड्स लाइन्स ऑफ क्रेडिट फॉर बांग्लादेश पावर सेक्टर एक्सपेंशन, सपोर्ट करता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है ट्रेड से लेकर, ट्रेड एंड कॉर्पोरेशन। वैसे ऊपर भी लिख लिया था, लेकिन इसमें कितना है? $16 बिलियन का है। मैनी इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट हैव बीन एक्सटेंडेड टू बांग्लादेश फॉर इंफ्रा कनेक्टिविटी पावर एनर्जी एटसेट्रा, ठीक है। कॉपरेशन डिजिटल पेमेंट्स में भी है, इन डिजिटल पेमेंट्स। इस बार तो पेपर में भी आता प्रीलिम्स में कि कौन सी कंट्री के साथ हमने वो कर रखा है यूपीआई लिंकेजेस। बांग्लादेश नहीं है उसमें भी, ठीक है। फिनटेक हो गया एंड फाइनेंशियल लिंकेजेस हो गया, ठीक है, फाइनेंसिस में भी है। चौथा पॉइंट क्या है? वाटर एंड एनवायरमेंट कंसर्न। वही सिग्निफिकेंस जो थी वही इसमें वो है, ठीक है। तो पिलर्स भी है, इन्वायरमेंट कोऑपरेशन, जॉइंट रिवर कमीशन है दोनों की, जॉइंट रिवर कमीशन है। क्या करती है ये?
to deal with flood control, data exchanges, फ्लड वार्मिंग। दूसरा एक कॉपरेशन है इन सुंदरबन रीजन्स। सुंदरबन आपको पता है सबसे बड़े मैंग्रोव है वर्ल्ड के, सुंदरबन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, मैरीटाइम इंटरफेस, डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कोई साइक्लोन आते हैं जैसे बे ऑफ बंगाल के अंदर, सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया एक। फिफ्थ पिलर क्या है? सिक्योरिटी। कैसे? इलीगल माइग्रेशन होती है तो उससे बचाने के लिए कॉपरेशन हमारा पिलर है एक। क्रॉस बॉर्डर क्राइम, स्मगलिंग हो गई, इंसर्जेंसी हो गई, थोड़ा बहुत लिखना, ठीक है। ठीक है, इंसर्जेंसी अच्छा वर्ड है, इंसर्जेंसी लिख सकते हो। स्पिल ओवर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन या रोहिंग्यास हो गए, ठीक है। ये हमारे सिक्योरिटी के अंदर आ गया। हमारे पिलर्स कंप्लीट हो गए, हमारी वो हो गई, सिग्निफिकेंस हो गई। अब हम करेंगे इशूज़ क्या क्या है, ठीक है। अब आगे जो है इशूज़ पढ़े जाएंगे। इशूज़ के अंदर जो है सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वाटर डिस्प्यूट ही आएगा। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है, ठीक है। कौन सी रिवर के साथ है? तीसरा रिवर कहाँ से निकलती है? सिक्किम से, ठीक है। अनरिजॉल्व है। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश डिमांड्स मोर इक्विटेबल शेयरिंग। तो जो वेस्ट बंगाल है या फिर वहाँ का एरिया उसको भी चाहिए होता है, तो उसकी वजह से जो है कॉम्प्लिकेट होता है मैटर। दूसरा तुम्हारा जो है कनेक्टिविटी है इशू में, कनेक्टिविटी डिलेज एंड ऑपरेशनल इशूज़। कैसे? जो अगरतला खोरा रेल लिंक है, ये इनॉग्रेट हो चुका है लेकिन फेसिंग डिले है, ऑपरेशनल डिलेज है रेल लिंक में जो है, ठीक है। चाइना फैक्टर है। चाइना फैक्टर मतलब क्या हो गया? जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। बांग्लादेश ग्रोइंग इंगेजमेंट विद चाइना, इसमें डिफेंस इंपोर्ट हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच, किसको लेकर? बांग्लादेश को, ठीक है। फोर्थ, ट्रेड फ्रिक्शन एंड ट्रांसिट इशूज़। कैसे? डिस्प्यूट ओवर ट्रांसशिपमेंट, पोर्ट एक्सेस, ठीक है। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो गई, टैरिफ्स हो गए। तो ये क्या करता है? हैम्पर करता है ट्रेड को, मोमेंटम। फिफ्थ पॉइंट इशू क्या है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश सेंसिटिव है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मतलब जैसे सिटीजनशिप लॉ आ गया था, CAA, NRC, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है बांग्लादेश के अंदर, माइनॉरिटी की कंसर्न्स है। और अभी ये प्रोटेस्ट के बाद भी थोड़ा सा इशू हो गया था, ठीक है। छठा हो गया अपना बॉर्डर सिक्योरिटी, अभी आपने देखा था वो, इमिग्रेंट्स, इंसर्जेंसी, ठीक है। इलीगल माइग्रेशन है, रोहिंग्याज रिफ्यूजीज है, ठीक है। सातवां, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में कंस्ट्रेंट्स है। इम्प्लीमेंटेशन में ऑपरेशनल इशूज जैसे ऊपर देखा था, प्रोजेक्ट्स प्लान्ड बट डिलेज होते हैं, कॉस्ट ओवररन हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दोनों अलग अलग है, पॉलिटिकल इंसर्टेनिटी। 7 पॉइंट तो बहुत होते हैं, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड इसी को हम करके कैसे वे फॉरवर्ड लिखते हैं? वे फॉरवर्ड। फर्स्ट क्या होगा अपना? कंक्लूड करो मेजर पेंडिंग एग्रीमेंट्स। अब पेंडिंग एग्रीमेंट्स कौन से हैं? जैसे कि एक तो 30 तक का ही होगा वाटर शेयरिंग के लिए, 30 तक एग्रीमेंट करो। एक्सपेडाइट करो, मतलब जल्दी करो, एक्सपीडिट अदर रिवर शेयरिंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है। सेकेंड है ऑपरेशनलाइज करो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को। अगरतला खोरा वाला जैसा भी पढ़ा था हमने, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। बस मतलब इनोग्रेशन मत करो, ऑपरेट भी करो, इंश्योर करो मेंटेनेंस, टाइमली मेंटेनेंस, ठीक है। सीमलेस बॉर्डर प्रोसीजर्स होने चाहिए, कस्टम्स मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन्हेंस करो ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, रिड्यूस करो टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। लैंड पोर्ट एक्सेस मिलना चाहिए दूसरे को, ट्रांसशिपमेंट होनी चाहिए, ट्रांसशिपमेंट फॉर इंडिया नॉर्थ ईस्ट विया बांग्लादेश।
ठीक है, तीन तीन लिख दिए। चौथा, अब ये पीपल टू पीपल डिपेंड करो, पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल एक्सचेंजेस के थ्रू कल्चरल एक्सचेंजेस और एजुकेशनल लिंकेजेस, ITC स्कॉलरशिप्स CHOL स्कॉलरशिप्स, बॉर्डर हार्ट्स, वो जो वीकली हार्ट्स है, बॉर्डर हार्ट्स, वीज़ा है, मतलब फैसिलिटेशन होनी चाहिए, फेस्टिवल्स जॉइंट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है फेस्टिवल सेम है तो जॉइंट फेस्टिवल्स होने चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा। 500 पॉइंट एड्रेस करना चाहिए मैं जियो पॉलिटिकल टेंशन को, जियो पॉलिटिकल टेंशन या फिर बैलेंस कर लो, मतलब इंडिया शुड रिमेन रिस्पॉन्सिव टू बांग्लादेश, मतलब अगर वो दूसरी तरफ जा रहा है तब भी ये नहीं है कि इंडिया को पीछे हटना है, इंडिया को अपना सपोर्ट करते रहना, बांग्लादेश डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी एंड ऑफर वैल्यू एडेड पार्टनरशिप्स। कैसे? जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो गई, रेदर देन ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 5वां, छठा पॉइंट लास्ट, फोकस ऑन क्लाइमेट कोऑपरेशन, जैसे वर्क ऑन बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम सिक्योरिटी, भीमशेक के थ्रू भी कर सकते हैं सिक्योरिटी, मैंग्रोव कंजर्वेशन हो गया, फ्लड फोरकास्टिंग हो गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो गए, फ्लड फोरकास्टिंग हो गया, साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, ठीक है। एक 7वां भी लिख लो बस, इम्प्रूव सिक्योरिटी कोऑपरेशन। कैसे? बिल्ड ट्रस्ट इन बॉर्डर मैनेजमेंट, शेयर इंटेलिजेंस करो, ट्रैफिक में कोऑपरेट करो, मतलब इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन राइट कंप्लायंस जब रिफ्यूजी हैंडलिंग हो रही हो या फिर कुछ भी हो रहा हो, एंड अवॉइड हैवी हैंडेड मेजर्स, ठीक है, जिसकी वजह से कि मतलब अगर हम सामने वाले के साथ कुछ कर रहे हैं तो वो बुरा मान जाए, फिर वो गुस्से में हो जाए, समझ रहे हैं। जैसे 7 पॉइंट हमने इधर लिख दिए, अब 7 पॉइंट इधर लिख दिया, 14 पॉइंट तो यही हो गए, 5 पॉइंट इधर कॉपरेशन में, 3-4 पॉइंट्स उसमें भी थे, तो अगर आप इसमें 2 या 3 पॉइंट्स भी लिखेंगे तब आपके 12 से 15 पॉइंट बन जाते हैं। तो आपको जो अगर 15 मार्क्स का भी आंसर आएगा, 15 मार्क्स का भी आएगा, तब आप आराम से हैंडल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और आपने क्या मल्टी डायमेंशंस दे दी, देख रहे हैं आप हर जगह, तो इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं होता है कि एग्जामिनर को कि उसको दिखता है कि हाँ इसने यार रिलेशन में सब कुछ लिख दिया, इसने भाई साहब प्लस लिख दिए, इसने सिग्निफिकेंस लिख दिया, इसने एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन दे दी, समझ रहे, इसने भाई साहब इशूज़ भी जो है भाई साहब वो वो दिया है, मल्टी डायमेंशनल है इशूज़ जो है, इसने फिर भाई साहब वे फॉरवर्ड भी अच्छा लिख दिया कि जो मैं उसको थोड़ा थोड़ा बोल रहा है सुधारना कैसे चाहिए, और फिर एक अच्छा कंक्लूजन दे देगा अगला, और क्या चाहिए हमें यार, समझ रहे आप। तो कंक्लूजन की बारी आई, ठीक है। कंक्लूजन जो है 2 टाइप के लिखे है, ठीक है। एक तो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, जैसे फ्रॉम लिबरेशन टू लॉजिस्टिक्स द जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग, द नेक्स्ट स्टेप, मतलब फ्यूचरिस्टिक, द नेक्स्ट स्टेप में और क्या करना चाहिए, द नेक्स्ट स्टेप मस्ट बी फ्रॉम ट्रांजैक्शनल टाइज टू ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रस्ट, ठीक है। एक तो ये होगा, और एक जो है ये, इफ 1971 was the seed of the friendship, the present demands its flowering। अब किसी चीज़ को अगर फ्लावरिंग मतलब सीड को हमें उगाना है तो उसके लिए क्या पानी डालना पड़ता है, फ्लावरिंग थ्रू, तो जब पानी है वो उसका मतलब क्या हो गया, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ग्रोथ के लिए रिस्पेक्ट, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी एंड स्ट्रेटेजिक मेच्योरिटी। यहाँ पर होता है हमारा बांग्लादेश और इंडिया का खत्म। हमने नेपाल कर लिया, भूटान कर लिया, अगली बार श्रीलंका करेंगे। थैंक यू।